जय गुरुदेव सरकार की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री व्यास जी महाराज की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय महिला मंडल की जय सदगुरुदेव भगवान की जय 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 सीताराम जय जय श्री राधे पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय पंचमुखी हनुमान जी के महंत के सामने विराजे हैं। बड़ा सौभाग्य है आप सभी श्रोता माता बहनों हमारे गौरव किशोर शास्त्री के द्वारा बड़ी सुंदर बड़ी सुमधुर संगीत में कथा श्रवण कर रहे हैं। बड़ा सुंदर दृष्टांत आपको सुना रहे थे, ये पूरा नहीं हुआ है, ये बात सुनाएंगे उनको। हमारी मन की बात उन्हें समझ ली, महाराज जल्दी में है, इसलिए उसको बाद में सुनाएंगे। दृष्टांत सुंदर दृष्टांत है, आप विशेष रूप से सुने। एकादशी का बड़ा महत्व है, एकादशी का बड़ा महत्व ही बता रहे थे महाराज जी। एकादशी में एकादश इंद्रियों को प्रसन्न किया जाता है। 10 इंद्रिय है, एकादश मन है। ये वास्तव में दो इंद्रियां दो हैं, काम एक है। सबने बस में करना है तो एक इंद्री ऐसी है जो जिव्या इंद्री, इसके काम 2 है, इंद्री 1 है। इसको बस में करने सब इंद्रियां बस में हो जाती हैं। तो एकादशी को बहुत जरूरी है एकादशी करना। अन्न में सारे पाप रहते हैं, इसलिए। और दूसरी बात ये है, वैज्ञानिक तरीके से भी एक दिन में 15 दिन में निराहार रहोगे तो स्वास्थ्य में बहुत लाभ रहेगा। स्वस्थ कई लोग डायबिटीज होती जा रही, कई लोगों कई लोगों को जो है डायबिटीज और जो है ब्लड प्रेशर बढ़ते जा रहे हैं कई लोग। इसमें खान पान का भी चक्कर है। अब 15 दिन रहेंगे, 15 दिन में, तो 15 दिन में जो है ये शरीर स्वास्थ्य के लिए रखी जाती है, तो भगवान प्रसन्नता के लिए रखी जाती है। तो एक सभी लोग करें, उसके बाद में कई लोग तो उद्यापन भी होने लगा है, वो अधिक जरूरी है। उसमें गौदान भी होता है, उसमें जो है कई प्रकार के दान हैं, तो वो भी विशेष रूप से करना चाहिए। तो आज जो है आप लोग बड़ी सुंदर कथा सुन कर रहे थे। हमें विशेष रूप से ये कथा जो है भागवत की क्या है, ये भंवरों की दवा है। ये भंवरों क्या है, आज ही हमारे गौरव के इतनी सवेरे ही पहुंचे थे, उन्हें जल्दी से प्रोग्राम बना लिया, क्योंकि वास्तव में इनकी विद्वता, इनका तपस्या, इन्होंने जो है प्रयागराज में कथा कही थी, स्मरण की थी, और कई इनके संकल्प भी कही है। संकल्प बताएंगे, जैसे संकल्प दरअसल हमने भी ये करने का है। प्रयागराज में उन्होंने बात बताई, और हर कुंभ में कथा कराते हैं, हर जगह यज्ञ कराते हैं, कई यज्ञ करा चुके हैं। तो ये वास्तव में ही ये विशेष रूप से तपस्या का ही प्रभाव होता है। वाणी बल तपस्या से आता है, इसलिए जो है ये कथा भागवत की पता नहीं कैसे अचानक हमारे पास पहुंचा, तो हम आने की चक्कर में नहीं थे। वैसे तो यहाँ का तो बात पता ही नहीं था, लेकिन अपने आप कार्यक्रम बन गया। तो 2 बातें बहुत दुर्लभ हैं, गौरव कृष्ण स्वरूप करा देंगे। कौन कौन सी? संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। संतों का समागम हरि कथा ये दुर्लभ है, आपको सुलभ हो। हमारे कहावत है, संतों का संग नहीं, कथा नहीं श्याम की। संतन का संग नहीं, कथा नहीं श्याम की, तो बिना उलट कहो कौन काम की। संतन को संग नहीं हुए
और भगवानी कथान हो तो बिना दूल्हा की बारात है। बारात सजी दजी हो तो दूल्हा नहीं हो, उस बारात का कोई महत्व है जिसमें दूल्हा नहीं, कोई महत्व नहीं ना कोई अस्तित्व। ऐसे जीवन का महत्व बिना कथा के संतों के नहीं। तो दोनों ही प्राप्त हो रही हैं। ये भवरों की दवा है। हमारे यहाँ जो है पुनर्नव जननम पुनर्नव मरणम पुनर्नव जन्नी सेनम, जन्म मरण। जब से भगवान है तब से अपन है, अभी तक क्यों नहीं मिल पाए भगवान से? जन्मत मरत दुसह दुख होई, ये दुसह दुख क्यों सहन कर रहे हो? जन्मते मरते समय दुख होता है, असह्य दुख होता है, ऐसे दुख को क्यों सहन कर रहे हो? यही भवरोग है, यही भवरोग है जो है वास्तव में ही जन्म मरण सम दुख हमने भूत। ये दुख की दवा क्या है? ये रोग की क्या दवा है? किम औषधम तस्य विचारे, किम औषधम, इसकी औषधि क्या, इसकी दवा क्या है? इसकी औषधि भागवती कथा। बड़े प्रेम से बड़े भाव श्रवण करें। अदृणम हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम धृतम संदिग्धो हतो मंत्र विघ्नचित्तो हतम जपः। अधूरा ज्ञान टिकता नहीं है, तन्याओं मन के बिन जिंदगी तो उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तन के साथ मन को ही रहे। मन तुम्हारा घर में लगा हो, आप यहाँ बैठे हो, तो उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। प्रमाण आलस का लक्षण है। कहीं ज्यादा भोजन करके आए हो, थोड़ी थोड़ी नींद आ रही हो, ये प्रमाण है, आलस का लक्षण है। निद्रा है, तंद्रा है, प्रमाण है, दीर्घसूत्री है, तो उसमें कोई सुनता हो न सुनता हो पूरा लाभ नहीं मिलेगा। अथवा तो संदेह हो, संदिग्धो हतो मंत्र है। अगर संदेह है, पता नहीं हमारे गौर के सत्य बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, तो भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ व्यास गद्दी सत्य बोल रहा है। व्यास गद्दी से व्यास पुराण के आधार से तो अन्य पुराण के आधार से, इसलिए संदेह नहीं करें, दृढ़ विश्वास से इस कथा को सुनें। और चौथी ये है विक्र चित्तो हतम जब चित्त से देखो इसका आनंद। इसलिए जो है ये भवरों की वर्षा हो रही है, बड़े प्रेम से इसे जुड़ करके जीवन उतारे उसमें चलें। और साथ साथ में एक बात और है, परहेज भी करते रहे।